2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के चलते भले किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया हो, लेकिन इसे सीएम भजनलाल के खिलाफ सियासी बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अभी तक इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते बाबा किरोड़ी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली भी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा से किरोड़ी बाबा की मुलाकात पर उनके आगे के राजनीतिक कदम का इशारा या संकेत मिलेगा, लेकिन मीणा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें न सरकार और न ही संगठन में कोई पद की लालसा है। लोकसभा चुनावों के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने खुले तौर पर वादा किया था कि पूर्वी राजस्थान और मीणा बहुल इलाके में आने वाली सभी 7 संसदीय सीटें बीजेपी जीतेगी और एक भी सीट हारती है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली धौलपुर 4 सीटें बीजेपी हार गई और महज कोटा, जयपुर ग्रामीण और भीलवाड़ा सीट ही जीत सकी। इस तरह अपने वादे के मुताबिक किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 2024 लोकसभा चुनाव की हार से भी राजस्थान में बीजेपी उभर भी नहीं पाई कि मीणा ने मंत्री पद छोड़कर बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। अरे कोई विशेष कारण नहीं है जब तो बहुत बड़ा कारण है। मेरी न तो कोई मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है, जिनकी मैं सतत सेवा करता रहा, हर दुख दर्द में संभालता रहा, चाहे वो आमागढ़ की टेढ़ी पहाड़ियों पर रास्ते में चढ़ा जाए, सांप हो, घोड़ा हो, पैंथर हो, चाहे वीरांगनाओं के मामलों को लेकर पुलिस कपड़े फाड़ दे, बेइज्जत कर दे, हर जाति हर वर्ग विशेषकर एसटी के लोगों की मदद की थी, लेकिन वो विमुख हो गए और मैं मेरे क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता सका, तो मेरी विफलता है। और ये इसलिए मैंने घोषणा की थी चुनाव के दौरान कि अगर ये सीटें हार गए, विशेषकर टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो घोषणा थी तो पूरी की, मैंने छोड़ दिया। किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं और मीणा समुदाय का चेहरा हैं। सूबे में सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के बाद किरोड़ीलाल मीणा सबसे पावरफुल मंत्री थे। 3 बार के सांसद और 6ठी बार विधायक मीणा का अपना सियासी कद है, जिन्हें राजस्थान सरकार में 4 मंत्री पद दिए गए थे। इसी बात से उनके सियासी कद का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और गहलोत सरकार के खिलाफ भी सबसे ज्यादा मोर्चा खोलने वाले बीजेपी नेताओं में उन्हीं का नाम आता है। किरोड़ीलाल मीणा के सियासी तेवरों के चलते ही उन्हें विद्रोही नेता कहा जाता रहा है। भजनलाल सरकार बने भी 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के अपने ही कई नेताओं के साथ सियासी टकराव हो चुके हैं। मीणा लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और अब नतीजों के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने विद्रोही रुख से भी अवगत करा दिया। अगर उनकी भजनलाल से नाराजगी नहीं है तो विधानसभा सत्र के बीच में इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री के लिए टेंशन क्यों खड़ी कर दी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस वैसे ही भजनलाल सरकार पर हमलावर थी और अब मीणा के इस्तीफे से उसे मौका भी मिल गया है। लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों के सांसद चुने जाने के चलते राजस्थान की 5 विधानसभा सीटें भी खाली हुई हैं, जिन पर उपचुनाव होने हैं। भजनलाल कैबिनेट से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे देने के चलते उपचुनाव में बीजेपी का सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। उपचुनाव वाली 5 सीटों में से 3 सीटें 84, देवली उनियारा और दौसा सीट आदिवासी प्रभाव वाली सीटें हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस के हरीश मीणा चुनाव जीते, जबकि यहीं से किरोड़ीलाल मीणा विधायक भी हैं। सवाल ये है कि 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव के बीच मीणा का इस्तीफा क्या बीजेपी को मुश्किल में डालने वाला नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि किरोड़ीलाल मीणा घर बैठने वाले नेताओं में से नहीं है और न ही चुप रहने वाले हैं। अब जब मंत्री पद का प्रोटोकॉल भी नहीं है तो मुखर होकर आवाज उठाने और धरना प्रदर्शन करने के लिए भी पूरी तरह से वो आजाद हैं, जैसा कि वो गहलोत सरकार के समय किया करते थे। हालांकि ये कोशिश बीजेपी में हो रही है कि किरोड़ीलाल मीणा को समझाया जाए और उन्हें मंत्री पद पर बनाए रखा जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीणा को मंत्री बने रहने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते मीणा के इस्तीफे का मंजूर होना मुश्किल है। इसके पीछे सियासी गणित ये है कि मीणा समाज से सबसे बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा हैं
और उपचुनाव में मीणा वोट की भूमिका अहम है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी उपचुनाव में किसी तरह का कोई राजनीतिक रिस्क नहीं लेना चाहेगी, इसलिए बीजेपी उन्हें साध कर अपने साथ फिलहाल रखना चाहती है, जिसके चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। अब दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होने वाली मुलाकात में भी बहुत कुछ होना तय है।